पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, इसके सोपानों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स। आंसर है इसका, करिकुलम डेवलपमेंट भारतवर्ष में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी काल में अत्यंत सीमित था। उस समय विभिन्न वर्गों की आवश्यकता शासन चलाने के लिए उस समय का पाठ्यक्रम इस प्रकार का था कि कार्यभार संभाला जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह भी पाठ्यक्रम चलता रहा, परंतु इसे समय के साथ साथ कुछ सुधार लाए गए। शिक्षा के उद्देश्य से पाठ्यक्रम का सीधा संबंध होता है। पहले पाठ्यक्रम अत्यंत संकुचित था, परंतु धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ पाठ्यक्रम का सीधा संबंध होता है। पाठ्यक्रम का सीधा संबंध होता है। पाठ्यक्रम भी परिवर्तित होता गया। एक ऐसा समय भी था जिसमें पाठ्यक्रम में सिर्फ शास्त्रीय विषय, क्लासिकल सब्जेक्ट की ही प्रधानता थी। समय के परिवर्तन के साथ साथ इन विषयों का महत्व भी धीरे धीरे कम हो चला। धीरे धीरे बदलती हुई परिस्थिति में एक नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता देखी गई। पाठ्यक्रम को संतुलित करने से तात्पर्य है कि बालक का विकास अपनी रुचियों अथवा परिवर्तनशील वातावरण के अनुकूल हो। पहले पाठ्यक्रम का अर्थ अत्यंत संकुचित था। पाठ्यक्रम पहले कुछ ही वर्षों तक सीमित था। धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम बदलता गया। आज नए पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों तथा गतिविधियों पर बल दिया जा रहा है जिनके द्वारा छात्रों को व्यवसाय के लिए तैयार किया जाए, जिनमें श्रम की महत्ता प्रदर्शित की जाए जो उत्पादन में सहायक हो। प्राचीन पाठ्यक्रम विषय प्रधान था, परंतु नया पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान अथवा बालक केंद्रित है। पाठ्यक्रम निर्माण करना शिक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। पाठ्यक्रम के निर्माण के द्वारा ही शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को क्रमबद्ध विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण कार्य उद्देश्य रहित नहीं होता, क्योंकि शिक्षा का ध्येय ही पूर्व निर्धारित लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निश्चित विषय वस्तु की तथा उसकी उद्देश्य सुव्यवस्थित व्यवस्था है, जिससे पाठ्यक्रम में व्यवस्थित किया जाता है तथा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। प्रायः अध्यापकों के मन में इस प्रकार की धारणा प्रचलित है कि पाठ्यक्रम निर्माण में उनका योगदान नहीं पाया जाता। शिक्षाविद पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तथा उसके पश्चात विद्यालय अध्यापकों अथवा छात्रों पर पाठ्यक्रम थोपा जाता है, परंतु विचार करने से यह तथ्य प्रतीत नहीं होता। पाठ्यक्रम निर्माण के लिए भिन्न भिन्न विषयों तथा क्रियाओं के विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है। इन समितियों के अंतर्गत शिक्षाविदों के साथ साथ विषय अध्यापक भी शामिल किए जाते हैं। अतः जब शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न क्रमबद्ध विधियों द्वारा योजना बनाई जाती है, उसे पाठ्यक्रम निर्माण कहते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य उद्देश्य बच्चों के जीवन के लिए जुटना है। पाठ्यक्रम द्वारा विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, गत्यात्मक व आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास पर ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में विद्यार्थियों के वे सभी अनुभव निहित होते हैं जो वह अपनी कक्षा के कमरे में, प्रयोगशाला में, स्कूल में होने वाले अन्य पाठ्यांतर क्रियाओं करिकुलर एक्टिविटी के द्वारा, खेल के मैदान में अपने अध्यापकों तथा सहपाठियों से विचार के आदान प्रदान के द्वारा प्राप्त करता है। द करिकुलम डेवलपमेंट इज द सम टोटल ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द pupil that he receives through the manifold activities that go on in the school, in the classroom, in the playground। पाठ्यक्रम विद्यालय के सभी शैक्षणिक और अशैक्षणिक कार्यक्रमों का आधार होता है। प्रोफेसर रेमंड के अनुसार पाठ्यक्रम एक समुदाय के आदर्शों और आकांक्षाओं की बाह्य अभिव्यक्ति है, जो उन व्यापक रेखाओं की नहीं जिन्होंने अनुदेशन द्वारा अपने विद्यार्थियों को उपयुक्त मानसिक भोजन प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों के विचारों की विभिन्नता के अनुसार अनुपालित किया जाता है। करिकुलम इज द आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ द आइडियाज एंड एस्पिरेशन ऑफ अ कम्युनिटी, नोट ऑफ द बोर्ड लाइन्स विच instructions should follow in its schools with due reference to the professional as to what constitutes suitable children। पाठ्यक्रम विकास उतना सुगम कार्य नहीं है जितना प्राय से समझा जाता है, अपितु यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इतना ही नहीं, पाठ्यक्रम विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। सदैव एक निर्माणशील और विकासशील अवस्था में होता है। इसका कारण यह है कि एक बार संरचित और अंतिम स्वरूप ले चुके पाठ्यक्रम में किसी न किसी कारणवश कोई परिवर्तन अथवा संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती रही है। पाठ्यक्रम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करता है तथा लक्ष्यों
लक्ष्य सदैव समाज की आवश्यकता और मांगों पर आधारित होते हैं। तीव्रता से परिवर्तनशील इस जीवन के इस युग में लोगों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं, जीवन शैलियाँ आदि में परिवर्तन होता रहता है। जीवन की परिवर्तनशील परिस्थितियों में से एक इस प्रकार के नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जो समय के अनुकूल तथा उपयुक्त हो। अतः पाठ्यक्रम के विकास की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम विकास के चरण। स्टेप ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पहला स्टेप जो है समुदाय, समाज, राष्ट्र की आवश्यकता तथा मांगों की खोज। एक अच्छे पाठ्यक्रम विकास हेतु समुदाय, समाज, राष्ट्र की आवश्यकता तथा मांगों की खोज करना प्रथम चरण है। नवीनतम उपलब्धियों, तकनीकों का प्रयोग करके यह कार्य किया जाता है। आईसीटी का प्रयोग निश्चित रूप से आंकड़ों के संग्रहण तथा विश्लेषण में सहायता करता है। तृतीय चरण। सेकंड स्टेप उपयुक्त शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण। लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं और मांगों के प्रकाश में शिक्षा के लक्ष्य तथा उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है। दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनों प्रकार के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तीसरे चरण। उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त प्रकार के जीवन अनुभवों का सूचीबद्ध किया जाता है। यह अधिगम अनुभव विद्यार्थियों को प्रदान किए जाते हैं। यह पाठ्यक्रम का प्रमुख भाग है। चतुर्थ चरण। स्टेप 4। इस मानव के साथ साथ अमानवीय संसाधनों की पहचान होती है। संभव और सुविधाजनक प्रकार के अनुभवों को अंतिम रूप प्रदान करके उनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। पंचम चरण। स्टेप 5। शिक्षार्थियों को अनुभव प्रदान करने के लिए उपयुक्त नीतियों का निर्धारण किया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम का अंतिम रूप प्रदान किया जाता है तथा यह लागू करने के लिए तैयार हो जाता है। क्या इस प्रकार तैयार किया गया पाठ्यक्रम अंतिम होता है? कटु सत्य तो यह है कि एक अच्छा पाठ्यक्रम सदैव विकासशील होता है। एक बार तय किए जा चुके पाठ्यक्रम में भी कमियां खोजने की आवश्यकता होती है। ये कमियां किस प्रकार की हो सकती हैं? कभी कभी हमारे समक्ष ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जो शिक्षार्थियों के विकास मार्ग में आड़े आती हैं। कभी कभी हम उन उपयुक्त नीतियों के निर्धारण में समस्या कभी कभी उपयुक्त नीतियों के निर्धारण में समस्या आ जाती है जिनका प्रयोग शिक्षार्थियों की शिक्षा में अनुभव प्रदान करने हेतु किया जाना होता है तथा कभी कभी हमें निर्धारित उद्देश्य पुराने आउटडेटेड अनुभव हो सकते हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम पुनर्विचार, पुनः निरीक्षण और पुनः संशोधन करना पड़ता है। पाठ्यक्रम निर्माण हेतु उपयुक्त दिए गए चरणों को निम्नांकित रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। ऑब्जेक्टिव लक्ष्य, उद्देश्य, समुदाय, समाज की आवश्यकता, नीड ऑफ सोसाइटी, संगठन के पास उपलब्ध संसाधन, रिसोर्सेज, जीवन दर्शन और लोगों की शिक्षा, लाइफ फिलॉसफी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, नीड ऑफ स्टूडेंट और शिक्षार्थियों की रुचियां, इंटरेस्ट्स। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया में विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। ऑब्जेक्टिव कंटेंट, टीचिंग स्ट्रेटजी, इवैल्यूएशन। नियोजन अवस्था, प्रयास अवस्था, लागूकरण अवस्था, मूल्यांकन अवस्था, पुनर्निर्माण अवस्था। नियोजन अवस्था में संलग्न विभिन्न व्यक्ति हैं: विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय शिक्षक, विषय विशेषज्ञ, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ तथा शैक्षिक प्रबंधक। जब पाठ्यक्रम तैयार हो जाता है तो इसे थोड़े से विद्यार्थी पर लागू किया जाता है। जो कुछ भी उपयुक्त और प्रतिकूल लक्षित होता है उसे उपयुक्त विधि से संशोधित किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम लागूकरण हेतु तैयार हो जाता है। पाठ्यक्रम को लागू किया जाता है ताकि पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। इस अवस्था में प्रबंधक, शिक्षक तथा विद्यार्थी पाठ्यक्रम के सार को अनुभव करने योग्य होते हैं। प्रबंधक और शिक्षक पाठ्यक्रम के लाभ तथा हानियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे वे पाठ्यक्रम का प्रयोग करते हैं उन्हें कोई न कोई कमी मिल जाती है। स्वाभाविक रूप में वे पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए नए नए सुझाव बेहतर रूप में दे सकते हैं।